देखूंगा तू अच्छा चरवाहा मेरा, तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा तू अच्छा चरवाहा मेरा, तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा तू अच्छा चरवाहा मेरा, तेरी भलाई जीवन भर देखूंगा तू अच्छा चरवाहा मेरा। Rifia shaka mira supian saka. Rifisilan seke menteriasa. Sukhi melen shaka papariasa. इंतलिन हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु जी, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था जो है और जो आने वाला पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, हम सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की आराधना और आपके नाम की स्तुति ही करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी संतान है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपनी दया हम पर बनाए रखने के लिए पिता परमेश्वर, अपनी अनुग्रह बनाए रखने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपको आदर देते हैं पिता परमेश्वर, आपका सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। अब सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु जी, अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर प्रभु, इज़राइल के परमेश्वर पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जब आपने पिता परमेश्वर कहा पिता परमेश्वर, मूसा जब पिता परमेश्वर जलती हुई झाड़ियों को जब देख रहा था पिता परमेश्वर, तब पिता परमेश्वर जब मूसा ने आपसे नाम पूछा पिता परमेश्वर, तब आपने नाम बताया, मैं जो हूँ सो हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, आपने कहा मेरा नाम मैं हूँ। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जब पिता परमेश्वर हम नए नियम में पाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आपने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने जो चमत्कार को दिखाया था पिता परमेश्वर प्रभु, आपने अपने चेलों को पिता परमेश्वर अपने आगे भेजा था पिता परमेश्वर। जब आप पानी पर चलकर आ रहे थे पिता परमेश्वर, जब आपके चेले डर गए तो आपने कहा पिता परमेश्वर, मैं हूँ, डरो मत। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, सेनाओं की यहोवा परमेश्वर प्रभु जी। शखा पपारी पालियन सखा इफी शखा में फरीफी समन थीरी अंदना इस शखा पेला अशखा पेना यहोवा परमेश्वर, एल शडाई परमेश्वर, एलोहीम परमेश्वर प्रभु जी। शखा पपारी ना से तरी अंदना, धन्यवाद धन्यवाद सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु। इफी शखा पिता फेलियन शखा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारा आदर गौरव प्रशंसा हम मिल करके सिर्फ और सिर्फ आपको ही देते, क्योंकि आप आदर सम्मान के योग्य हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen, amen. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. हाँ परमेश्वर, तू ही हमारा परमेश्वर और सब कुछ है पिता। हम सारा आदर, महिमा और स्तुति पिता आपको ही देते हैं Lord. Thank you, Jesus. Lekenion zakai pra afinionte. Nihande yoshekai dereklaya zasoriusto. Borai visani undra nakaya shalekeriaste. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। I welcome each and everyone to the Rapture Ready Prophetic Bible Mentorship class, जहाँ हम Jesus Christ के secret and glorious return के लिए prepare किए जाते हैं। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit Lord. So मैं आज के tongues session के लिए मिस श्रेयस जनता कुजूर मैम, मिस पायल कुमारी मैम, मिस्टर आर्यन मिन सर, Mr. Isaac Naveen Kandulna sir का धन्यवाद करती हूँ for the fiery tongues. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. And साथ ही मैं worship के लिए Mrs. Amy Grace Sunni ma'am का धन्यवाद करती हूँ for her wonderful and glorious worship. And thank you ma'am for the heavenly worship जिसके द्वारा हम आज के session के लिए भी prepare किए गए. Thank you ma'am. Praise the Lord everyone. So आप सभी कैसे हैं? I hope सभी blessed, anointed होंगे. Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, moving forward,
आज हमारे बीच में हमारे रैप्चर रेडी ग्रुप में श्रेया जनिता मैम का बर्थडे है, सो लेट्स सेलिब्रेट हर बर्थडे एंड मैं एमी ग्रेस मैम को वेलकम करूंगी फॉर अ सेलिब्रेटरी सॉन्ग। यस मैम, आइए हम सब मिल करके श्रेया मैम को इस गीत के द्वारा हम उन्हें विश करें। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचें। तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। मैं हूँ तेरा आज के दिन, मैं हूँ तेरा आज के दिन। हैप्पी बर्थडे मैम, गॉड ब्लेस यू। Thank you, everyone. Thank you, Rapture Ready family. Thank you. And once again, a happy birthday, Shreya ma'am. So हम आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे एंड इट्स टाइम फॉर द डिक्लेरेशन। मैं आप में से किन्हीं को इनवाइट करूंगी, सो आप में से कोई माइक पर आ जाए आज के डिक्लेरेशन के लिए। Yes, ma'am. यस मैम। सो आज का डिक्लेरेशन आइज़ाया 61 के 1 से लिया गया है, जो कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है और मुझे इसलिए भेजा है कि कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रचार करूं। यस मैम। सो हम इसे एक और बार डिक्लेयर करेंगे, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। प्रचार करूं। Amen. Thank you, Jesus. Thank you, ma'am. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, Lord. Rekenion sakai frenion sasiste. Lehenion shikaya darahasta. So let's be ready for the session. Today's session. Let's get ready. And मैं आज के सेशन के लिए invite करना चाहूंगी to the woman of God, coordinator of Rapture Ready Ranchi team, Miss Catherine Anshu Shikha ma'am.
I welcome you, ma'am. I welcome you. Let's clap and welcome. And the mic Thank you, is yours, Jesus. sir. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I really thank my Father, my God. Hallelujah. Thank you, Jesus, for this day. And I really want to thank the prophet, the founder of Rapture Ready, for giving me this opportunity to share the gospel in the glorious place. Hallelujah. Thank you, Jesus. And thank you so much, Ruth Angela, ma'am, for inviting me. Hallelujah. So praise the Lord, Rapture Ready Ranchi. Praise the Lord. So praise the Lord. First of all, praise the Lord, Rapture Ready. Then of course, मेरे मुंह पे आ ही जाता है praise the Lord, Rapture Ready Ranchi. This is the statement I love to बोलने को मुझे बहुत ज्यादा खुशी होता है praise the Lord रांची सब वो मेरे मुंह पे आ ही जाता है. So once upon फिर से मैं बोलती हूँ praise the Lord, hallelujah. So I'm so excited to preach the gospel. Hallelujah. Thank you, Jesus. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वचन को प्रचार करने के लिए, क्योंकि वचन प्रचार करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं परमेश्वर को बहुत अधिक धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी एक अच्छा गीत भी गा सकती हूँ। और मैं जब छोटी थी तो मेरे चर्चेस में हालेलुया, थैंक यू जीसस, मेरे चर्च में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बहुत मधुर संगीत को गाया करते थे, मधुर गीत को गाया करते थे और मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं थी, मैं बस कोयर में चली गई तो चली गई। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर मेरा अभिषेक करेगा ताकि मैं परमेश्वर की स्तुति करूँ और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अब मुझे वचन प्रचार करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं है कि मैं परमेश्वर के जीवित वचन को प्रचार कर रही हूँ और मैं इस अपग्रेडेशन के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं कहीं ऐसे जगह पे प्रचार नहीं कर रही हूँ जहाँ पे बल्कि मैं एक ऐसे भूमि पर प्रचार कर रही हूँ जो रैप्चर रेडी की भूमि है और जो परमेश्वर का नेक्स्ट असाइनमेंट जो कि रैप्चर है और मैं रैप्चर के लिए जो लोग खुद को रेडी कर रहे हैं मैं उसके लिए उस जगह पे होकर के परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रिविलेज फॉर मी। हालेलुया, थैंक यू जीसस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। आज मैं बहुत ज्यादा इसलिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक स्पेशली प्रॉफिट ने मुझे दिया और इस टॉपिक से मैं इस टॉपिक या जो टॉपिक है आज, मैं विश्वास करती हूँ कि आप में से हर एक लोग आज के टॉपिक के द्वारा बहुत ज्यादा आशीषित होंगे, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो आपको बताएगा कि आप जिस स्तर में है अभी, जिस स्तर में अभी हम सभी को हमारा जो विश्वास का लेवल है, हमारा जो आशीषों को ग्रहण करने का लेवल है, प्रोफेसी को ग्रहण करने का लेवल है, इस लेवल से ऊपर भी है और वो लेवल है बड़ी आशीष, सुपरनैचुरल थिंग्स, ब्रेक थ्रू और बड़ी ब्रेक थ्रू और बड़े बड़े डोर्स का ओपन होना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और भी जिस लेवल में हम हैं वहां पे हम डेफिनेटली आशीषित है, लेकिन इससे भी ऊपर लेवल में परमेश्वर हमें आशीषित कर सकता है। थैंक यू जीसस। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ सुपरनैचुरल, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ अपलिफ्टमेंट, अपग्रेडेशन एंड मेनी थिंग्स। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के नाम को लेते हैं उसका नाम ही है सुपरनैचुरल, उसका नाम ही है सर्वशक्तिशाली और हिज अ माइटी गॉड, वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर है और हम कभी नहीं बोल सकते कि दिस इज द एंड लेवल ऑफ ब्लेसिंग। हालेलुया, यदि हम परमेश्वर में हैं तो हमारा ब्लेसिंग का स्तर कभी भी एंड नहीं हो सकता, बल्कि वो ऊंचा ऊंचा और बड़ा होता जाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज जो हमारा सेशन है उसमें हम इस बात को जानेंगे कि कैसे, यदि आप एक बड़ी आशीष को आज अपने लाइफ में नहीं देख रहे हैं, यदि आप बहुत समय से ब्रेक थ्रू का इंतजार कर रहे हैं, यदि आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि आपके लिए एक बड़ी से द्वार खोल दी जाए और यदि आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई ऐसा सुपरनैचुरल हो जाए आपके लाइफ में कि मैंने आज रात को जब मैं सोई और कल मैं सुबह को उठी तो मेरे प्रेयर का आंसर मिल गया, या सिर्फ मैंने पलक झपकाया और मेरे लाइफ में एक बड़ी चंगाई आ जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उससे भी बड़ी बात, यदि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अकेले रैप्चर रेडी में आते हैं और उनके परिवार के लोग अभी तक यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया और वो चाह रहे हैं कि आपके घर के लोग, आपके पति, आपके बच्चे, आपके माता पिता परमेश्वर को यीशु मसीह के साथ
यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण करे, तो ये आज का सेशन आप ही के लिए है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, आज का सेशन आपके लिए ही है। थैंक यू जीसस। तो आइए हम लोग आज के सेशन में आगे बढ़े। और जैसे आज के सेशन का टॉपिक ही था और उसमें आपने लिखा हुआ देखा होगा, जो कि लिया गया है प्रेरितों अध्याय 10 से, कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। मैं फिर से बोलूंगी, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। तो आइए हम सभी को निकाल लेंगे प्रेरितों अध्याय 10, प्रेरितों अध्याय 10, और हम प्रेरितों अध्याय 10 में एक ऐसे व्यक्ति के विषय जानेंगे जिसका नाम है कुरनेलियुस। हालेलुया। और मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में ग्रेस मैम है जो हमारे लिए आज कोई वचन को पढ़ेंगी। तो आइए हम इस व्यक्ति के बारे में जाने, कुरनेलियुस के बारे में। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस मैम। प्रेरितों अध्याय 10 पद संख्या 1। प्रेरितों अध्याय 10 1 से आगे। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक नाम का एक मनुष्य था, जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि थैंक परमेश्वर यू का मैम। एक थैंक यू सो मच मैम। यहाँ पे हम लोगों ने कुरनेलियुस के बारे में क्या जाना। सबसे पहली बात आप लोग जरूर इसे लिखे कि कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। जब हम देख रहे हैं यहाँ पर पलटन का सूबेदार, मतलब कि वह एक बड़ा व्यक्ति था अपने समय में। हम देखेंगे बाइबल हमें यह बताती है कि वह अपने समय में एक बड़ा, एक रिच व्यक्ति था, बहुत ही अमीर व्यक्ति था। और उसके ना कुछ गुण थे। वो एक पलटन का सूबेदार था। पलटन को हम कहते हैं, पलटन को हम इंग्लिश में कहता है रेजिमेंट्स। और वो उसका सरदार था। मतलब कि आज के जमाने में देखे तो वो ऐसे हो सकते हैं, आपने सुना होगा लेफ्टिनेंट, कर्नल, मेजर जनरल, चीफ ऑफ आर्मी। वो उस समय के ऐसे अधिकारी थे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और वो क्या था, बहुत ज्यादा रिच था। और क्योंकि वो सूबेदार था और वो क्योंकि वो पुलिस से मतलब कि वो आर्मी से इस तरह से कनेक्शन रखता था, तो हम समझ सकते हैं कि वो कितना अधिक, मतलब कि उसका अपना एक व्यक्तित्व होगा, उसका अपना एक आइडेंटिटी होगा, उसका एक अपना ही एटीट्यूड होगा। हम लोग जिस तरह से भी देखते हैं ना आर्मी के लोगों को, उसका एक अपना ही एटीट्यूड था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत है, सब कुछ। लेकिन उसके विषय में बाइबल क्या कहती है, यहाँ पे मैम ने क्या पढ़ा। पहली बात, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, उसकी जो विशेषता थी, पहला यह था कि वो भक्त व्यक्ति था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहला वो भक्त व्यक्ति था। और हम आगे देखेंगे तो लिखता है, और वह अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। पहला, वो परमेश्वर का भक्त था। दूसरा, वह परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था। और जो ये कुरनेलियुस था ना, यह कोई यहूदी व्यक्ति नहीं था, बल्कि यह गैर यहूदी था। गैर यहूदी मतलब जेंटाइल्स। और उस समय कौन यीशु मसीह पे विश्वास करते थे, यीशु के चेले हो गए, वे सब यहूदी थे और वे यीशु पे विश्वास करते थे। मगर ये जो कुरनेलियुस था, ये गैर यहूदी था। फिर भी में से ये यीशु पर विश्वास करता है। परमेश्वर यीशु का भक्त था और वो परमेश्वर का बहुत अधिक क्या है, भय मानता था। और ना सिर्फ वह भय मानता था, बल्कि क्या है, उसका पूरा घराना भी परमेश्वर का भय मानता था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या आप सोच सकते हो, उतना बड़ा व्यक्ति, इतना रिच उस समय का व्यक्ति क्या है, वो परमेश्वर का भय मान रहा है। उसके पास सब कुछ है, स्टिल वो क्या है, वो यीशु मसीह को जानना चाहता है। वो इस बात को जान रहा है कि ओके, मैं गैर यहूदी हूँ, स्टिल वो गैर यहूदी है। वो चाहे तो वो अपना धर्म और यीशु मसीह को नहीं मानना भी स्वीकार कर सकता है, लेकिन वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। हालेलुया। और यीशु मसीह का भय भी मानता है। थैंक यू जीसस। और तीसरी बात क्या लिखा हुआ है कि
वह यहूदी लोगों को बहुत दान देता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि वह गैर यहूदी था। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो था कुरनेलियुस का वह था कि वह दान देता। लेकिन ना उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये नहीं लिखा गया कि वो सिर्फ दान देता था, लिखा हुआ है वो बहुत दान देता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कैन वी कोट? वो लिखता है कि वो बहुत दान देता था। थैंक यू जीसस। वो उसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स था। एंड द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज, वहां पे परमेश्वर का वचन कहता है और वह बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लिखता है कि वह लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। थैंक यू जीसस। हम यहाँ पे जान रहे कॉर्नेलियस का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, वह भक्त था, वह परमेश्वर का भय था, वह दान देता था और वह प्रार्थना करता था। ये चीजें हम भी करते हैं, लेकिन आइए हम जानेंगे कि परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर का भक्त होना क्या होता है। थैंक यू जीसस। बाइबल के अनुसार यदि हम कहें कि मैं परमेश्वर का भक्त हूं, तो कौन परमेश्वर का भक्त हो सकता है? थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तो इस समय हम परमेश्वर का भक्त किसे कह सकते हैं? जो लॉर्ड को अपना रिसोर्स मानता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो परमेश्वर को अपना स्रोत मानता है। स्रोत या रिसोर्स का अर्थ क्या होता है? जहां पे से किसी चीज की उत्पत्ति हुई हो। उत्पत्ति होना मतलब कि जहां से कोई चीज निकलता हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब भी वैसा व्यक्ति परमेश्वर को भक्त मानना, वो व्यक्ति परमेश्वर का भक्त कहलाता है। यदि उसके जीवन में किसी भी चीज की कमी हो या बढ़ोतरी हो, यदि कमी है तो भी वो अपना रिसोर्स किसे मांगता है या स्रोत किसे मांगता है? परमेश्वर को मानता है। और यदि उसके जीवन में कोई बढ़ोतरी भी है तो वो क्या कहता है? बढ़ोतरी इसलिए है क्योंकि लॉर्ड इज माई रिसोर्स, या परमेश्वर मेरा स्रोत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भक्त मतलब वो परमेश्वर को पूरी रीति से अपने लाइफ का रिसोर्स मानता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सिर्फ लॉर्ड ही है और लॉर्ड के बिना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी उसके पास सब लॉर्ड के द्वारा दिया गया है, और जो कुछ उसका है वो लॉर्ड का है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और भक्त व्यक्ति हम उसे बोल सकते हैं जो क्या है? लॉर्ड को अपना रिसोर्स मानता है। द लॉर्ड को जब हम रिसोर्स मानते हैं तो वो व्यक्ति डेफिनेटली वर्ड ऑफ गॉड को ग्रहण करेगा, वो परमेश्वर के वचन को सुनेगा। हालेलुया, यदि कोई परमेश्वर का भक्त है तो वो निश्चय ही परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेगा। हालेलुया, वो अपने जीवन को बाइबल के अनुसार चलाएगा। वह परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जिएगा और वो बाइबल के वचन पर ही अपना ध्यान लगाएगा और बाइबल के वचन के अनुसार ही अपने जीवन को जिएगा। बाइबल के बाहर उसका जीवन नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भक्त वो है जिसने चुनाव किया है कि वह अपना जीवन बाइबल के वचन के ही अनुसार जिएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और इस समय में भक्त वह है, रैप्चर रेडी में हम उससे भक्त बोल सकते हैं जो परमेश्वर का वचन रैप्चर रेडी से सुनता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम यीशु को छोड़ करके हर वो बात जो बाइबल में नहीं है, हम उसकी आराधना नहीं करते हैं। थैंक यू जीसस। यदि बाइबल में लिखा है कि आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर ईशा नाम को छोड़कर, अर्थात यीशु नाम को छोड़कर और कोई दूसरा नाम नहीं है, तो हम यीशु की ही आराधना करेंगे। हम किसी भी की भी आराधना नहीं करेंगे। चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वह पहाड़ हो, हम किसी की भी आराधना नहीं करेंगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब गॉड काइंड का सेशन था तो हमने क्रिएशन ऑफ गॉड को पढ़ा। तो जब हमने क्वेश्चन किया गॉड काइंड से, जो कि हमसे बहुत छोटे हैं उम्र में, क्लास 3 to 12, जब हमने उससे क्वेश्चन किया कि लॉर्ड ने ही सारे चीजों की क्रिएशन किया, पेड़ पौधों को, तो क्या हमें पेड़ पौधे और जानवरों की पूजा करनी चाहिए? उन्होंने डायरेक्ट बोला नहीं। तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? हमें पूजा करनी चाहिए क्रिएटर की, जिसने हमें बनाया है। हालेलुया। सो हम केवल बाइबल के परमेश्वर की आराधना करेंगे, बाइबल से बाहर हम बातें नहीं करते। हालेलुया। भक्त वह है जो होली स्पिरिट से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा जिसके अंदर है और जो अन्य भाषा बोलता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और वह दिन रात परमेश्वर के वचन में ध्यान लगाता है। थैंक यू जीसस। ये सब क्वालिटी कॉर्नेलियस में थी। एंड द सेकेंड थिंग जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, वह था भय मानना। तो परमेश्वर का भय मानना क्या है? हर वो बात जो परमेश्वर
हर वो बात जो हम करें जिससे परमेश्वर नाराज हो जाए, कुछ ऐसे हर वो बात जिसको करने के द्वारा परमेश्वर हमसे नाराज हो जाए, हालेलुया, या वो हर बात जिसको हम करेंगे और परमेश्वर को नाराज कर देंगे, तो क्या है, वो भय मानने के अंतर्गत नहीं आता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर का भय मानना अर्थात परमेश्वर को नाराज नहीं करना। थैंक यू जीसस। हमारा चाल चलन ऐसा हो कि हम परमेश्वर को कभी भी नाराज ना करें, यही है भय मानना, फियर ऑफ गॉड, कि हम परमेश्वर को कभी भी नाराज ना करें। थैंक यू जीसस। फर्स्ट पॉइंट, हम परमेश्वर को कभी नाराज ना करें, ना अपने कामों से, ना अपने किसी भी चीज से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सेकेंड थिंग, हम परमेश्वर को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते। रिप्लेस करना मतलब उसकी जगह में, परमेश्वर की जगह में हम किसी को भी नहीं रख सकते, कोई नहीं। परमेश्वर मतलब सिर्फ परमेश्वर, नो अदर, नो अदर, नथिंग। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि परमेश्वर है तो कोई अदर गॉड नहीं है। इवन दो परमेश्वर के ऊपर ना तो हम अपने पेरेंट्स को रख सकते हैं, और ना ही हम अपने फियांसी को रख सकते हैं, ना हम अपने हस्बैंड एंड वाइफ को रख सकते हैं, बल्कि परमेश्वर ही है जिसे हम फर्स्ट प्लेस में रखते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यह होता है परमेश्वर का भय मानना। थर्ड, हम परमेश्वर को कभी हर्ट ना करें, कुछ भी हो हम कभी भी परमेश्वर को हर्ट ना करें, निराश ना करें, या परमेश्वर को दुख ना पहुंचाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। फोर, हम परमेश्वर को कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम परमेश्वर का समझौता ना करें। जैसे कि हमारे रैप्चर रेडी के क्लास में जब हमने एक दिन ऐसे सुना कि किसी ने कहा कि हम किसी अन्य धर्म के यहाँ भी हम चले जाते हैं कुछ पर्वों को बनाने, क्योंकि मुझे सोसाइटी में रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम सोसाइटी का समझौता करना नहीं चाहते, हम सोसाइटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, मगर हम आसानी से लॉर्ड को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि हम परमेश्वर का भय माने तो कॉम्प्रोमाइज हम परमेश्वर को कभी नहीं करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का भय मानना ऐसा है कि वी कांट कॉम्प्रोमाइज लॉर्ड। हालेलुया, हम परमेश्वर के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकते, किसी भी स्थिति में नहीं। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का भय मानना, उसका फिफ्थ पॉइंट है वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। परमेश्वर का आपके जीवन में हस्तक्षेप करने का इंतजार करना। थैंक यू जीसस। या परमेश्वर का इंतजार करना, परमेश्वर कब आपके जीवन में काम करेगा उसका इंतजार करना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जैसा हम बाइबल के वचन में देखते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें जातियों का पिता ठहराऊंगा, लेकिन उसने भी एक हड़बड़ी की और उसने क्या है, हजीरा से जाकर के इस्माइल को जन्म दिया, और वो आगे जाकर के मुस्लिम प्रजाति हो गई। हालेलुया, उसने हड़बड़ी की, उसने वेटिंग अपॉन द लॉर्ड को वैसे सीरियसली नहीं लिया, और बाद में अब्राहम आया, उससे तो संतान बढ़े, मगर जो इस्माइल आया वो आज कहीं ना कहीं क्रिश्चियंस को हार्म कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो हमें हमेशा वेटिंग अपॉन द लॉर्ड भी क्या है, परमेश्वर के भय मानने में आता है, जो कि कॉर्नेलियुस करता था। एंड द थर्ड थिंग जो कॉर्नेलियुस कहता था, जिसके विषय परमेश्वर का वचन कहता है कि वह दान देता था, और वो बहुत दान देता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम जानेंगे कि कॉर्नेलियुस के लाइफ में कैसे परमेश्वर ने काम किया। तो परमेश्वर के लाइफ में जब कॉर्नेलियुस के लाइफ में जब परमेश्वर ने काम किया, तो उस परमेश्वर ने दो बातों को मेंशन किया। पहला, कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। निश्चय ही कॉर्नेलियुस परमेश्वर का भय मानता था, वो भक्त था हमारे और आपके जैसे, लेकिन दान और प्रार्थना का आपके लाइफ में सुपरनैचुरल हैपनिंग के होने के लिए नेसेसरी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि हम परमेश्वर का भय मानेंगे और हम परमेश्वर के भक्त हैं, ये तो हर क्रिश्चियन परमेश्वर का भय मानते और भक्त रहते हैं। हालेलुया। या तो हम भी जो है अभी इस स्टेज में जो रैप्चरिटी में अभी ज्वाइन किए हैं, हम परमेश्वर का भय मानते और भक्त है। हम सभी कोई जो हमने और भी पॉइंट्स उसके भय मानने और भक्त मानने के अंतर में देखा, वो चीजें हमारे अंदर में, इसलिए हम अपने लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को देख रहे हैं, जो कि हमारे लेवल की ब्लेसिंग्स है। मगर आप अपने लाइफ में यदि कुछ सुपरनैचुरल हैपनिंग्स को देखना चाहते हैं, अलौकिक कार्यों को, हालेलुया, बड़ी आशीषों को, ब्रेक थ्रू, छुटकारा, बड़े द्वारों को खुलता हुआ देखना चाहते हैं, हालेलुया,
तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो परमेश्वर का वचन कहते हैं, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। और निश्चय ही किंगडम ऑफ गॉड में कुछ प्रिंसिपल्स है, और जब हम उस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं देन जा करके क्या होता है, हमारे लाइफ में एक बड़ा डोर ओपन होता है, सुपरनैचुरल हैपनिंग होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर का वचन कभी नहीं कहता कि यीशु मसीह स्वयं बलि मेमना होकर के वो ऑल्टर में दान किया गया तभी जाकर के हमारे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि जीसस इज अ ग्रेट सैक्रिफाइस। अगर यीशु मसीह सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है, यदि वो अपने मुंह से कर देते कि पाप क्षमा हो जाए, अगर यदि ऐसा संभव होता तो निश्चय ही ऐसा हो जाता। लेकिन यीशु भी लिविंग सेक्रीफाइस बने, वो भी क्या है, खुद को उन्होंने दान किया एक वेदी में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो कुछ लेवल ऑफ ब्लेसिंग्स जो होती है, जो सुपरनैचुरल हैपनिंग एंड कुछ लेवल ऑफ ब्लेसिंग्स जो होती है, जो काफी टाइम्स आप अपने लाइफ में नहीं देख रहे हो, इसके लिए प्रिंसिपल है बहुत प्रार्थना और दान। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जो कॉर्नेलियस था वह दान करता था, और लिखता है कि वो बहुत दान करता था। और उसके विषय में क्या लिखा है, यदि हम दान में देखें तो हमें हमारा जो दान है उसको हमें देखना है कि हम क्या देते हैं, हम क्या गिविंग करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मतलब पिछले दिनों हम रैप्चर रेडी के लोग मिल करके हम लोग एक स्थान में थे, और हमने क्या देखा कि कुछ साल पहले एक मंदिर बहुत ज्यादा छोटा था, और फिर हमारे साथ में कुछ सर लोग थे, हम लोगों ने पूछा कि ये मंदिर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? तो उन्होंने कहा बहुत बड़ा हो गया। तो जो गैर मसीह है, जो शैतान की पूजा करते हैं, वे लोग अपने मंदिरों को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े दान करते हैं, क्योंकि उनको पता है द वैल्यू ऑफ दान, उनको पता है मूल्य दान का, इसलिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस को चढ़ाते हैं। बट एज अ क्रिश्चियन हम लोग के पास जब दान की बात होती है तो हम लोग सोचते हैं कि अरे ये चर्च में क्यों मांगा जा रहा है। बट नहीं, यदि हमें अपने लाइफ में कुछ सुपरनैचुरल हैपनिंग्स को देखना है, कुछ लेवल हाई के ब्लेसिंग्स को देखना है, तो दान इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम कॉर्नेलियस के लाइफ में अभी देखेंगे कि कैसे जो परमेश्वर ने उसके लाइफ में भय और भक्त भक्त तो था, लेकिन परमेश्वर ने दो चीजों को उसके लाइफ में देखा, दान एंड प्रेयर, और उसके बाद में उसके लाइफ में क्या किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वो बहुत ज्यादा प्रेयर करता था, वह लगातार प्रार्थना करता था। थैंक यू जीसस, वो बहुत ज्यादा प्रार्थना करता था। ये चार चीजें उसके जीवन में थी, और परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में किस तरह से काम करता है। थैंक यू जीसस। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में देखेंगे। थैंक यू जीसस। आइए मैम आप पढ़िएगा प्रेरितों 10:3। प्रेरितों 10:3। प्रेरितों 10:3। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। मैम 4 भी। हाँ यस मैम। पद पद 4। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ पे क्या बतला रहा है कि कुरनेलियुस क्या है, एक हम उसे एक व्यक्ति देखे जो गैर यहूदी है, और आज के समय में गैर यहूदी क्या है, जो यीशु मसीह को नहीं जानता या जो क्रिश्चियन नहीं है। ठीक है, वो क्रिश्चियन व्यक्ति नहीं है, आप ऐसे समझिए इजी वे में, लेकिन वो क्या है, वो फिर भी यीशु पे विश्वास कर रहा है, वो परमेश्वर का भय भी मान रहा है, वो दान भी दे रहा है और वो प्रार्थना भी कर रहा है। और जब स्वर्गदूत उसके पास आया तो उसने क्या कहा, स्वर्गदूत का आना क्या है, स्वर्गदूत हर किसी के पास नहीं जा रहे हैं। हालेलुया, आज के समय में भी स्वर्गदूत हर कोई के पास नहीं जाता है, हर कोई स्वर्गदूत के विजिटेशंस को नहीं देखते हैं, हर कोई होली स्पिरिट को नहीं सुनते हैं। लेकिन उस समय कॉर्नेलियुस की नजर परमेश्वर पे पड़ी, और कॉर्नेलियुस की नजर परमेश्वर पर ऐसे पड़ी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे कॉर्नेलियुस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर के पास एक बुक है जिसका नाम है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, जिसका नाम है स्मरण की पुस्तक, और उस पर पे परमेश्वर आपके दानों को लिखता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आपके प्रार्थनाओं को लिखता है।
तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तेरे प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। जब आप बहुत अधिक किसी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं या फिर आप बहुत अधिक जब किसी चीज के लिए दान करते हैं, जब आप ऑल्टर सीड करते हैं, तो वो क्या है, वो सभी प्रार्थनाएं द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में लिखी जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और कॉर्नेलियस एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम बाइबल में लिखा हुआ है कि उसका ये जो दान है और यह जो प्रार्थना है वो बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में लिखा गया। और साथ ही साथ कॉर्नेलियस को परमेश्वर ने ऐसा व्यक्ति जाना, उसके दान और उसके प्रार्थना को इतना उत्तम जाना, इतना लेवल का जाना, जिसकी घटना को आज हम बाइबल में भी देख पाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉर्नेलियस का प्रेयर एंड कॉर्नेलियस का जो दान था वो किस लेवल का था कि उसका दान और प्रेयर बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में भी लिखा गया और साथ ही बाइबल में भी उस व्यक्ति का जिक्र देख रहे हैं। थैंक यू जीसस। और कॉर्नेलियस के बारे में बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है, मगर प्रेरितों के काम में उसका जिक्र है। और आज हम 2000 साल के बाद भी कॉर्नेलियस के बारे में पढ़ रहे हैं। थैंक यू जीसस। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उसने अपने समय में कैसी प्रार्थनाएं की होगी, उसने अपने समय में कैसे दान को किया होगा, जिसका जिक्र आज यदि हम पढ़ रहे, इट मीन्स उसने जो प्रेयर किया होगा, जो प्रेयर का लेवल होगा आज हमारे प्रेयर के लेवल से बहुत हाई था। और उसने जो सीड किया था, हालेलुया, या फिर उसने जो दान किया था आज हमारे दान के लेवल से भी बहुत हाई है। तभी तो उसका प्रार्थना और दान बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में भी लिखा हुआ है और आज बाइबल में एक्ट्स चैप्टर 10 में भी लिखा हुआ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और क्या है, उसका दान और उसका प्रेयर इतना ज्यादा हाई था कि परमेश्वर को अपने स्वर्गदूत को उसके पास भेजना पड़ा। क्या आप समझ पा रहे हो द लेवल ऑफ प्रेयर एंड द लेवल ऑफ सीड, कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेज रहा है उसके पास। और देखिएगा कैसे युक्ति बनाता है। यहाँ पे हमने क्या जाना है, आप इस बात को जाने कि कॉर्नेलियस यीशु को जानता है, यीशु के परिवार का है ही नहीं, वो यहूदी है ही नहीं, वो गैर यहूदी हो, जेंटाइल्स है। आज के समय में मानिए वो हिंदू जाति का या सरना धर्म का या कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्रिश्चियन ना हो या फिर उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं है, मैं और आप व्यक्ति है ही नहीं। हालेलुया। फिर भी में से यीशु परमेश्वर, मतलब कि लॉर्ड इतना ज्यादा इंसिस्ट हो गया उसके प्रेयर को देखकर, उसके दान को देखकर के स्वर्गदूत को भेज रहा है। और स्वर्गदूत उसके पास जाकर के क्या बता रहा है, एक न्यूज को दे रहा है, और वह यह है कि तेरी प्रार्थनाएं और दान परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और अब तू क्या करना कि अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा भेज। यहाँ पे की स्टोरी ऐसी है कि वो स्वर्गदूत उसके पास आता है और कहता है कि परमेश्वर का एक चेला जो कि पतरस था, वो पतरस उस समय इस जगह पे है, तू अपने लोगों को वहां पर शमौन को बुलाने के लिए भेज, और वो क्या करेंगे, शमौन को लेकर के आएंगे और वो तेरे घराने को क्या है, वचन बतलाएगा, और फिर तेरे घराने उद्धार को पाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या आप देख रहे हैं कैसे लॉर्ड उसके लिए प्लानिंग कर रहा है, स्वर्गदूत को बता रहा है कि शमौन उस व्यक्ति के उस घर में है जो कि यहाँ से इतने किलोमीटर दूर है, उस गांव में है। एवरी डिटेल्स यहाँ पे स्वर्गदूत मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, तो लिखता है कि पतरस जो कि वह शमौन जो कि चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है। हालेलुया, जिसका घर समुद्र के किनारे है। क्या आप देख रहे हैं, स्वर्गदूत आ रहे, डिटेल्स बता रहे हैं ताकि शमौन ही को वो लेकर के आए कि समुद्र के किनारे उसका घर है, और वो व्यक्ति जो चमड़ा बेचता है उसके घर पे ही शमौन है। और उसके द्वारा क्या है, मैं तुम्हारे घर को वचन प्रचार कराऊंगा और क्या है, तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। अभी तक कुरनेलियुस के घराने में वे लोग उद्धार नहीं पाए हैं, और परमेश्वर उसके दान और प्रार्थना को देख करके स्वर्गदूत को भेज करके ऐसा करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसके बाद में जब स्वर्गदूतों ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि ठीक है, पतरस को अपने लोगों को भेजना, पतरस आएगा और वचन प्रचार करेगा। अब हम बाइबल में देखेंगे कि क्या होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आर यू एक्साइटेड? क्या आप सुनने के लिए एक्साइटेड है कि कैसे परमेश्वर कॉर्नेलियस के लाइफ में काम करने वाला है? थैंक यू जीसस, हालेलुया। और यहाँ पे और एक बात है कि कॉर्नेलियस इतना धनी है कि वो अपने सेवकों को भेजता है पतरस को बुलाने के लिए। थैंक यू जीसस। यस मैम, 19 को पढ़िएगा। प्रेरितों 10 उसका 19।
पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं। हालेलुया। यस मैम, 20 भी पढ़िएगा, 22 भी पढ़िएगा। मैम 20, 21, 22 या 20 और 22? यस, 20, 21, 22, 23। यस मैम। 20 पद से आगे, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो, वह मैं ही हूँ। तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पे कुरनेलियुस, क्योंकि वो तो गैर यहूदी है, इसलिए उसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो पवित्र आत्मा कैसे उससे बातचीत करेगा, इसलिए स्वर्गदूत उसके पास आता है। लेकिन आप क्या देखोगे यहाँ पे 19 से 20 तक में यहाँ पे लिखता है कि पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था, आत्मा ने उससे कहा। क्या आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है? परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर कुरनेलियुस को क्या कहा कि पतरस को बुलवा भेज। अब पतरस को कैसे पता चलेगा? तो पतरस को आत्मा में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा, क्योंकि पतरस के पास था ऑलरेडी, परमेश्वर ने पतरस को पवित्र आत्मा दे दिया था। हालेलुया। पेंतेकोस्त के दिन के बाद की ये घटना है। तो पतरस पवित्र आत्मा ग्रहण व्यक्ति था, और वो आत्मा में क्या क्या सुनता है कि देख, 3 मनुष्य तेरी खोज में है। हालेलुया। कैसे यहाँ पे डिटेल आ रहा है, क्या आप देख रहे हो? 3 मनुष्य तेरी खोज में है, अतः उठकर नीचे जा, निसंकोच। यहाँ पे एक वर्ड है ना, निसंकोच, बिना झिझके जा। कोई भी संकोच मत करना उस व्यक्तियों को देख करके, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। हालेलुया। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्य से कहा, देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ। पता है यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा गया है कि निसंकोच जाना, और पतरस क्यों कहता है कि मैं ही हूँ? क्योंकि पतरस एक ऐसा व्यक्ति था जो अभी तक सिर्फ यहूदियों के बीच में प्रचार कर रहा था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इससे पहले वो कभी भी गैर यहूदियों के बीच में प्रचार नहीं कर रहा था। और कुरनेलियुस और उसका घराना ही पहला घराना होता है जिस पर वो क्या है, गैर यहूदियों को प्रचार करता। उससे पहले वो यहूदियों को प्रचार नहीं करता था, और उसका यह सोचना था कि यदि वो गैर यहूदियों के पास में जाएगा तो वो अपवित्र हो जाएगा। हालेलुया। इससे पहले की घटना में नहीं बता रही हूँ, मगर आप देखोगे 9 से लेकर के 16 तक, तो क्या लिखता है कि उससे पहले की इससे जैसे ही कॉर्नेलियुस के पास स्वर्गदूत आया ना, उसके बाद में क्या हुई, पतरस के पास, पतरस जब छत में था तो एक दर्शन आया, और उस दर्शन में क्या था, परमेश्वर ने उसे एक बात को बताया कि अब तू क्या है, ये भेदभाव ना कर पवित्र और पवित्र का। और वो दर्शन में उसने इस बात को जाना कि अब वो गैर यहूदियों को भी वचन प्रचार कर सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो कॉर्नेलियुस की प्रार्थना और दान इतना ज्यादा प्रभावशाली थी कि पतरस को भी परमेश्वर ने चुन लिया कि वो गैर यहूदी के बीच में प्रचार करने जाए। और इसीलिए वो क्या कहता है कि देखो, मत झिझको और संकोच बिल्कुल मत करो। और जैसे ही पतरस उसके सामने जाता है, उस 3 व्यक्ति के सामने बोलता है, देख, मैं ही पतरस हूँ, और कह कि तुम क्या करने आए हो? तब वो बतलाता है कि हम कुरनेलियुस के घराने से है, कुरनेलियुस ने हमें भेजा है, और उसने परमेश्वर से सुना कि तू क्या है, उसके घर चल और हम तेरे द्वारा वचन सुने। और उसके बाद में क्या लिखता है कि पतरस दूसरे दिन भोर होता है और वह चला जाता है कुरनेलियुस के घर परमेश्वर का वचन बांटने। और यह है कुरनेलियुस की पहली घटना, जब पतरस की पहली घटना जब इसने गैर यहूदियों को वचन सुनाया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और यहाँ पे आप देखोगे प्रेरितों 10 का 34 से लेकर के 48 तक उसने यीशु मसीह के बारे में बताया। और मैं इसे जस्ट शॉर्ट में बता रही हूँ कि उसने उसने इस बात को बताया कि यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में बताया, यीशु मसीह के डेथ के बारे में बताया, यीशु मसीह की रिजरेक्शन के बारे में बताया। उसने पूरा गॉस्पेल प्रीच कर दिया, क्योंकि पतरस तो यीशु के साथ ही था। पतरस वाज द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ जीसस, वो पहला चेला यीशु का था।
और वो यीशु के हर एक घटना को देखा। हालेलुया। बैप्टिज्म के बाद की हर एक घटना को देखा, डेथ रिजरेक्शन को भी उसने देखा, और वो सारी घटना पूरा गॉस्पेल प्रीच कर देता है कॉर्नेलियुस के घर में। और पता है जब कॉर्नेलियुस के घर में जब पतरस जाता है तो कॉर्नेलियुस उसका स्वागत कैसे करता है। आइए मैं इस बात को भी आपको दिखाना चाहती हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो बड़ा व्यक्ति वो कैसे एक प्रभु के जन का कैसे स्वागत करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम देखेंगे पद संख्या 25 को मैम पढ़ दीजिएगा, 10 उसका 25। प्रेरितों प्रेरितों 10 उसका 25। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वह क्या कर रहा है, पतरस के पांव पर गिर गया और उसे प्रणाम किया। क्यों? क्योंकि वो वचन प्रचार करने आ रहा है उसके जगह पे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये हम लोग के लिए क्या है, दिस स्टेटमेंट, ये हम स्टेटमेंट हमें बहुत कुछ सिखाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब भी हम परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं को देखे और जब वे हमारे घर वचन प्रचार करना है, वी शुड ऑल्सो बिहेव लाइक कॉर्नेलियुस। हालेलुया। कॉर्नेलियुस जो कि पलटन का सरदार था, वो रेजिमेंट था, और मैं पलटन का सरदार मतलब कि वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, लेफ्टिनेंट होगा आज के समय का। और वो क्या किया, जैसे ही पतरस आया उस पर गिर करके प्रणाम किया। उसके अंदर एक अपना ही व्यक्तित्व होगा, अपना ही इंट्रोडक्शन, अपना ही घमंड होगा, मगर जस्ट बिकॉज वो परमेश्वर वचन का दास है, उसने क्या किया, उसके पैरों पर गिर करके प्रणाम किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो हम लोग का बिहेवियर परमेश्वर के जनों के प्रति उसे भी परमेश्वर देखता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू आवर प्रॉफिट डैनियल एंथनी। हालेलुया। हमें भी आज मैं जब इस वचन को देख रही थी तो मैं भी रिमेम्बर कर रही थी, एंड आई एम आल्सो लाइक कि लॉर्ड प्लीज गिव मी दिस ग्रेस टू ऑनर आवर प्रॉफिट लाइक दिस। बिकॉज हम लोग बहुत बार खुद में घमंडी हो जाते हैं, बहुत बार हमारे घर हमारे में गुरूर हो जाता है। ओके, हाउ कैन आई डू दिस, हाउ कैन आई ले डाउन टू सम ह्यूमन, बट दिस ही इज नॉट जस्ट अ ह्यूमन, बट दिस ही इज अ गिवन, चोजन एंड गिवन बाय द लॉर्ड टू अस। वो परमेश्वर के द्वारा चुने और दिए गए जन है जो हमें परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और पतरस उसके पैरों पर गिर करके प्रणाम किया, नहीं, कुरनेलियुस ने पतरस के पैर पर गिर करके प्रणाम किया। और आगे में यहाँ पे वचन लिखता है 48 तक लिखता है कि जब पतरस पूरे घराने को वचन प्रचार कर लिया। आइए हम लोग देखेंगे क्या होता है। यस मैम, पद संख्या 11, पद संख्या 11 उसका पहला पद को पढ़िएगा। प्रेरितों अध्याय 11 पद 1। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। हाँ, तो ये किसके विषय में बताया जा रहा है, ये कुरनेलियुस के विषय में बताया जा रहा है। उसके विषय में कहा जा रहा है कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। जब कुरनेलियुस के यहाँ पतरस आ रहा था ना, तो पतरस ने क्या किया, अपने कुटुंबी मतलब कि कुछ रिश्तेदारों को बुलाया और अपने प्रिय मित्रों को बुलाया जो उसके क्लोज फ्रेंड्स थे, और उसके बाद में वहां पर था। और क्या होता है, यस मैम, 44 से पढ़िएगा आप, 44 से पढ़ते जाइएगा, मैं आपको बताऊंगी। मैम 10 का 44। यस मैम। प्रेरितों 10:44 से आगे। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही पतरस परमेश्वर के गॉस्पेल को सुना रहा था,
परमेश्वर के सुसमाचार को सुना रहा था। क्या लिखता है कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? क्या लिखता है? पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। यहाँ पे नहीं लिखता है कि कितने गैर यहूदी थे, यहूदी थे। यहाँ पे लिखता है जितने लोगों ने भी उस दिन परमेश्वर का वचन सुना, जस्ट बिकॉज ऑफ कुरनेलियुस, क्योंकि कुरनेलियुस की प्रार्थना और दान परमेश्वर ने ग्रहण किया था। वहां पे जितने लोग थे, कुरनेलियुस के कुटुंबी, कुरनेलियुस के मित्र, उसके परिवार के लोग जो उसके साथ थे, सब पर पवित्र आत्मा उतरा और सब कोई जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के आए थे, पतरस के साथ आए थे, सब चकित हो गए, क्योंकि उससे पहले उन्होंने कभी भी गैर यहूदियों के बीच में पतरस को प्रचार करते हुए नहीं सुना था। और जब पतरस ने प्रचार किया, सब लोग अन्य भाषा से बोलने लगे, सब पर पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। हालेलुया। Thank you, Jesus. Can we clap for Jesus? Like Jesus is the glorified Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और वहां पे सभी लोगों पर पवित्र आत्मा उंडेली गई। सभी ने यीशु मसीह की आत्मा को ग्रहण किया और लिखता है सब भांति भांति की भाषा बोलने लगे। और उसके बाद में फिर पतरस ने सभी को बपतिस्मा भी दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसके बाद में कहता है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। सो कॉर्नेलियुस का ये जो चैप्टर है ना, प्रेरितों के काम में चैप्टर 10, ये हमें इस बात को बतलाता है कि इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में एक बड़ी आशीष, बड़ा ब्रेक थ्रू, बड़े डोर्स को ओपन होते हुए, सुपरनैचुरल हैपनिंग्स को होते हुए, तो आपको अपने विश्वास के स्तर को बढ़ा करके हमें अपने प्रार्थना का लेवल हाई करना पड़ेगा और प्रार्थना के साथ में हमें दान रखने पड़ेंगे। थैंक यू जीसस। हमें परमेश्वर के ऑल्टर में सीड को रखना पड़ेगा। थैंक यू जीसस। मैं उन लोगों को नहीं बोल रही हूँ जो ऐसा सोचते हैं कि दान देना ये क्या है, लोग मांगते रहते हैं, मगर मैं उन लोगों को बोलना चाहती हूँ जो अपने लाइफ में सुपरनैचुरल हैपनिंग्स को देखना चाहते हैं। क्योंकि मैं इस बात को बोलना चाहूंगी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत है मगर चुने हुए बहुत कम लोग हैं। हालेलुया। यहाँ पे हम सभी कोई बुलाए लोग हो सकते हैं, मगर जो आज के वचन को रिसीव करेंगे कि यस दिस इज इम्पोर्टेंट, हमारा प्रेयर के साथ में सीड इम्पोर्टेंट है। और जब हम प्रेयर के साथ में सीड को करते हैं, आप चुने हुए लोगों के समान, आप कुरनेलियुस के समान में आपने देखा ना यहाँ पे कि कैसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कैसी कैसी युक्ति को बनाया, स्वर्गदूत को भेजा, पतरस के दिमाग में डाला कि नहीं अब तो मैं गैर यहूदियों के पास भी प्रचार करने जा रहा है। पतरस उसके पास आया, प्रचार किया और फिर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेला और सभी का बपतिस्मा हुआ। थैंक यू जीसस। हिस्ट्री चेंज है, यहाँ पे से लिखता है हिस्ट्री चेंज है। पतरस के लाइफ का फर्स्ट लॉर्ड, जब आप लॉर्ड के सामने प्रेयर करेंगे, जब आप अपने सीट को देंगे, आपके लिए भी लॉर्ड हिस्ट्री को क्रिएट करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपका भी नाम बुक ऑफ रिमेम्बरेंस में तो रहेगा ही रहेगा, जैसा कुरनेलियुस का लिखा गया है। थैंक यू जीसस। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Rabo se kaste lahiza na kabohoste nahinta laheza na da kabohoshe. Bragito ne aze naki wala hasto no oshe brakitara lahaza. Bragutara lahaze nakina aze kana kaborolo oste nahinta lahaze krala hosta. ब्रगीठो ओलेगाजा नंदा खाड़े हिस्से नगीजो लोखो ने आंचा रहीजला ना कमियोशे। थैंक यू जीसस। हमारे प्रार्थना और दान के साथ यह जरूरी है कि हम एक भक्त का जीवन जिए और हम जरूरी है कि हम परमेश्वर का भय मानते हुए हम इस पृथ्वी पर जिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और कल के सेशन में मैंने इस बात को भी शेयर किया था कि डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द लॉर्ड। आप परमेश्वर को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। कॉम्प्रोमाइज तो लॉर्ड के साथ करना नहीं है, बट ऑलवेज चूज लॉर्ड। हालेलुया। जब भी आप यीशु मसीह का चुनाव करेंगे, आप अपने लाइफ में हाइट्स को देखेंगे ही देखेंगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि आज का यह वचन हमारे बीच में परमेश्वर ने बांटा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और मैं निश्चय विश्वास करती हूँ कि अब हम प्रे करेंगे कि लॉर्ड हमारे सीड को बड़ा कीजिए, जिससे लॉर्ड आपके फिनेंस को बढ़ाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इफ आई एम सेइंग दिस, और मुझे जब जॉब मिला था तो मैं बहुत ज्यादा खुश इसलिए भी थी क्योंकि मैं टाइट कर पाऊँ, क्योंकि एक बार जब मुझे टॉपिक मिला था टाइट के बारे में, तब मैं टाइट नहीं कर पाती थी।
और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुआ कि मैं टाइट कर पाऊंगी। हालेलुया। और मैं बहुत खुश रहती हूँ कि मैं टाइट कर पाती हूँ, और मुझे पता है कि लॉर्ड मेरे फाइनेंस को कम नहीं करेगा। इफ आई एम शेयरिंग दिस, लॉर्ड इज ब्लेस मी लाइक एनीथिंग, एंड लॉर्ड विल बी ब्लेसिंग मी। मुझे उन्नत करता ही जाएगा और जाएगा जाएगा। हालेलुया। और ये आपके साथ भी हो। सो थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमारे बीच में यस प्रॉफिट, इफ यू आर हियर, यदि आप यहाँ पे हैं, सो वी वेलकम यू प्रॉफिट। ओवर टू यू प्रॉफिट। So let's welcome the prophetic voice. Thank you, ma'am. Thank you, Jesus. Yes, prophet, if you are here and you want to proceed. So praise the Lord, everyone. Thank you so much. And one more information, God kind के लिए definitely आप लोग registration को कराएं. Let your child be let your child be grow like a God kind. हालेलुया। आपके बच्चे गॉड काइंड के जैसे बड़े हो। हालेलुया। परमेश्वर के स्वरूप में बढ़ते चले जाएं। सो आप लोग जरूर रजिस्ट्रेशन कराएं। रैप्चर रेडी में आप मैसेज करें, 500 रुपीज आप QR करें एंड रजिस्ट्रेशन करा ले। हालेलुया। थैंक यू जीसस, एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ फेवर नाइट।